वर्षी लवकर या. लवकर या लवकर या. गणपति बप्पा मोरिया। आप सोच रहे होंगे कि इन औरतों ने कुछ ड्रिंक कर रखी है या फिर भांग के नशे में चूर होके ये सड़कों पे इस तरह से बैठ के नाच रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भगवान गणेश जी की भक्ति के नशे में चूर हैं। और जिस तरह से हम भगवान गणेश जी को ढोल ताशे और भांगड़ों के साथ उनको उनके घर से अपने घर में लेके आते हैं, पूजा करते हैं 5 दिन 6 दिन, उसी तरह से हम उनको ढोल डीजे होली के रंग में फेस्टिवल की तरह उनको उनके घर छोड़ने जाते हैं। इसी को बोलते हैं विधि का विधान। जो एक बार आ रहा है उसको वापस जाना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। हम 5 दिन पहले भगवान को बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पे लेके आए थे, उनकी सेवा कर रहे थे। एक ऐसा कनेक्शन जुड़ गया था जैसे कि किसी भाई का किसी दूसरे भाई के साथ जुड़ जाता है। और आज थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है और आँखों में थोड़ी सी नमी आ गई है, क्योंकि हम भगवान को उनके घर अपने दिल से और अपने घर से थोड़ी से जुदा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मन ख़राब सा लग रहा है, उदास सा लग रहा है। लेकिन भगवान को उनके घर भी तो जाना है ना, तभी तो वो अगले साल आपके घर खुशी खुशी ऐसे आएंगे जैसे इस बार आए थे। गणपति बप्पा मोरिया। गाइस, गूगल हमेशा आपको स्वर्ग की जगह नर्क पहुंचा देगा, ये मैंने सुना था। लेकिन एक बार ये मैंने भी एक्सपीरियंस अच्छे से महसूस कर लिया, क्योंकि हम गूगल के सहारे एक सही डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन गूगल हमें सीधे शमशान घाट की ओर ले गया। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता किस तरह से बिल्कुल उबड़ खाबड़ है और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। बस हमारी गाड़ी ही इस रोड पे चल रही थी। और जब हमने थोड़ी सी दूर और आगे जाके चल के देखा कि शायद घाट आ गया हो और हम अपने भगवान को उनके घर भेजने में कामयाब हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चारों ओर मुर्दे मुर्दे और देह संस्कार हो रहा था, जिसे देखकर हम डर गए और हमने यही सोचा कि यार हम ये कहाँ पर आ गए। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। एक शॉप वाली आंटी ने बोला कि आपने गलत कट ले लिया, आपको सीधे नहीं राइट मुड़ना था, लेफ़्ट मुड़ना था और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कभी भी गूगल की सहायता ना लें, अपना दिमाग लगाएं। जय भोले। गणपति बप्पा मोरिया। लवकर
लवकर या. हरी शेठ लवकर या. विसर्जन बहुत अच्छे से हो गया और विसर्जन के बाद लग रही थी बहुत तेज़ी से भूख। तो भगवान भी आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देते हैं। बहुत दिनों से मेरा भी एक सपना था या विश थी कि यार मैं एक ऐसे ढाबे पे खाना खाऊं जहां पर चारपाई बिछ रही हो, खाना खाओ और थोड़ा सा लेट जाओ, आराम कर लो। लेकिन ऐसा कुछ भी संभव ही नहीं हुआ पाया था। लेकिन यार जैसे ही मैंने ये ढाबा देखा, मैंने इंडिकेटर दिया और गाड़ी को वहीं पे स्टॉप कर दिया। और यहाँ का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, यहाँ का खाना नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको ऐसा कभी ढाबा दिखता है तो उसको मिस मत कीजिए, उसका लुत्फ़ उठाइए यहाँ का खाना।